नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, याद करिए पिछले दिनों बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी और तब सवाल खड़े हुए थे कि आकाश आनंद को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा क्यों मिली है, चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं मिली। जबकि चंद्रशेखर आजाद पर तो सहारनपुर में एक हमला भी हुआ था जून 2023 में। आपको बता दें दोस्तों, जैसे ही आकाश आनंद को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली, आज़ाद समाज पार्टी के समर्थकों ने ये ट्रेंड शुरू कराया कि वाई प्लस नहीं जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा चंद्रशेखर आज़ाद को मिलनी चाहिए। और दोस्तों, आखिरकार वही हुआ। लंबे संघर्ष, लंबे इंतजार के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को भी वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है और ये चंद्रशेखर आज़ाद के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं देखा जा रहा है। इसे कहा जा रहा है कि ये चुनाव जीतने से भी बड़ी उपलब्धि है चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के लिए। हालांकि कुछ लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा की क्या ज़रूरत थी। वो तो समाज के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं। वो कहाँ ब्लैक कमांडोज के बीच रहेंगे, कमांडो के बीच में वो रहेंगे तो आम लोग उनसे कैसे मुलाकात कर पाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस समय चंद्रशेखर आज़ाद को लोग बधाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को सिक्योरिटी क्यों मिली। एक गौरव है, गौरव पत्रकार हैं, लिखते हैं कि मुझे लगता है कि वाई प्लस सिक्योरिटी मिलना चुनाव जीतने से बड़ी उपलब्धि है या सिर्फ रील बनाने के लिए सिक्योरिटी ली गई है, क्योंकि कल से सिर्फ रील ही रील बन रही है। यहाँ पर देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विशाल लिखते हैं, आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को मिल चुकी है वाई प्लस सुरक्षा। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और भीम आर्मी चीफ को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, एक तस्वीर भी आई है, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर को काफ़ी शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब कुछ इस तरीके से कमांडोज के बीच घिरे रहेंगे और ये तस्वीर काफ़ी शेयर की जा रही है। इसमें आप देख रहे हैं मस्त चाल से चंद्रशेखर आज़ाद चलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके आगे पीछे जो है सिक्योरिटी दिख रही है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर, अहम खबर, लगातार चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी की तरफ से वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की जा रही थी और अब चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा मिल गई है। विनय रतन सिंह ने लिखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई है। ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता के संघर्ष की जीत हुई है। तो दोस्तों, भीम आर्मी के लोग लगातार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लगातार इसको लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को सिक्योरिटी की अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि जब आकाश आनंद को सिक्योरिटी मिली थी तब भी यही सवाल खड़ा हुआ था कि आकाश आनंद को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत थी। तो लोगों ने जवाब दिया कि आकाश आनंद अब उतने मामूली नहीं रहे। आकाश आनंद तो बसपा सुप्रीमो के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए आकाश आनंद को तो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसी क्या उपलब्धि हासिल की? वो तो नेता भी नहीं, विधायक भी नहीं। हालांकि दोस्तों, तर्क ये भी दिया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ख़ास तौर से वो ज़मीन पर जाते हैं, गाड़ियों के काफिले लेकर जाते हैं। जहां भी अत्याचार होता है तो वहां वो तुरंत पहुंच जाते हैं और उनकी जान को भी खतरा था। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को ये सिक्योरिटी मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दोस्तों, आपको बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद इस समय नगीना लोकसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। अब नगीना सीट से वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलना चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आज़ाद का जो ओहदा है इस समय वो बराबर लग रहा है। लोग कह रहे हैं अब दोनों बराबर हो गए हैं, दोनों को वाई प्लस, आकाश आनंद को भी वाई प्लस सिक्योरिटी, इनको भी वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। आपको ये भी याद दिला दूं कि एक वाकया है जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक बार आकाश आनंद से पूछा गया
कि भीम आर्मी को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं। तो आकाश आनंद ने कहा, कौन कौन भीम आर्मी। दोस्तों, लोगों ने कहा कि आकाश आनंद को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो बसपा के कट्टर समर्थक हैं उन्होंने आकाश आनंद के उस बयान का भी समर्थन किया, लेकिन भीम आर्मी के लोगों ने आलोचना की आकाश आनंद की। दोस्तों, बड़ी खबर यह भी है कि 6 अप्रैल को आकाश आनंद नगीना में चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए इत्तेफाक क्या होता है, कैसे जो नियति है वो काम करती है। आप देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद आकाश आनंद में दूर दूर तक कोई ऐसा रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन आप देखिए नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं, इनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। अब उसी नगीना से ही अपने रैली की, अपने चुनावी सभा की आगाज़ कर रहे हैं आकाश आनंद। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस बार बसपा काफ़ी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए आकाश आनंद यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें दोस्तों कि जो नगीना सीट है वो बसपा ने 2019 में जीती थी, और इस बार भी कोशिश यही है बसपा की, ये सीट किसी भी कीमत पर वो हासिल कर ले। नगीना का जो समीकरण है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दलित मुस्लिम समीकरण का कॉम्बिनेशन है। 50% मुस्लिम मतदाता हैं, 20% दलित मतदाता हैं, और पूरा मिला देंगे तो 70% हो जाती है ये संख्या। और जिसके पास ये एक मुश्त वोट मिल गया, समझिए उसका संसद जाना पक्का हो गया। लेकिन इस बार बहुत कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 3 महीने से लगातार वो चुनावी सभा कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और अब जो तस्वीर आई है उसमें वो सुरक्षा में घिरे नज़र आ रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद का इस समय कद थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं तब से वो कहते हैं कि मैं मायावती जी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूँ। मैं मायावती जी ने जो कुछ किया वो कभी नहीं भूलूंगा, और मायावती जी ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, हमारे समाज का उद्धार किया, और मायावती जी हमें अगर आशीर्वाद देंगी तो हमें अच्छा लगेगा। मैं मायावती जी से मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं मायावती जी से बात करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कई बार कैमरे के सामने कहा कि मायावती जी से मेरा गठबंधन करा दीजिए, भले ही मायावती जी मुझे कितनी भी सीटें दें, 1 सीट दे, 2 सीट दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मायावती जी मुझे आशीर्वाद दे दें, मुझे गठबंधन करने का मौका दे दें। लेकिन दोस्तों, कहा जा रहा है कि मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद को भला अपने साथ क्यों लेंगी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने एक गलती कर दी है मायावती जी की नज़र में, और वो गलती ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने एक सामाजिक संगठन भीम आर्मी तो बनाया, चलिए भाई कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने जब से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और उसका नाम आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम रखा, झंडे का रंग नीला रखा, उसमें बाबा साहेब कांशीराम की फ़ोटो भी डाली, तब से जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और मायावती जी ने उसके बाद चंद्रशेखर के बारे में कोई भी बयान नहीं दिया। हालांकि कुछ बयानात वो जो शब्बीरपुर मामला था उस दौरान आए थे, और मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने कि ये बीजेपी का एजेंट है, और तमाम तरह की बयानबाजी मायावती जी चंद्रशेखर के बारे में कर चुके हैं। लेकिन 2020 के बाद चंद्रशेखर मायावती जी में ऐसी कोई बयानबाजी देखने को नहीं मिली है। तो माना जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन हो सकता है, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी एक साथ नहीं आ सकते हैं? हालांकि दोस्तों, कई लोग इस समय ऐसे लोग हैं, सक्रिय हैं, जो मायावती जी चंद्रशेखर को साथ साथ देखना चाहते हैं। उसमें अभिषेक कुमार जाटव का नाम सबसे ऊपर आता है। अभिषेक कुमार जाटव वो कड़ी हैं जो यही चाहते हैं कि मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ आ जाएं, क्योंकि सच्चाई तो ये भी है कि बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, कभी शासन नहीं कर सकता। इसलिए दोनों को अपने गिले शिकवे भुलाकर साथ आने की ज़रूरत है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर ने पार्टी नहीं बनाई होती तो अब तक मायावती जी ने उनको बहुत बड़े ओहदे तक पहुंचा दिया होता, क्योंकि बसपा नर्सरी है नेताओं की, सांसदों की फैक्ट्री है दोस्तों। यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता पैदा हुए,
और कहा तो ये भी जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी बसपा में थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि मुझे पार्टी से 2017 में निकाल दिया गया था, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो भी बसपा में थे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बसपा में थे और बसपा में आना चाहते हैं। इस समय बसपा काफ़ी मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, दलित मुस्लिम फैक्टर लेकर साथ चल रही है और इस बार मुकाबला कहा जा रहा है बीजेपी और बीएसपी के बीच होगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा चंद्रशेखर को मिली है, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।